सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर हुई पंचवाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक, आंदोलन खत्म करने के दिए किसान नेताओं ने संकेत। 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में लिया जा सकता है फैसला। कृषि क्षेत्र के विकास की ओर एक और कदम, कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों के बीच साइन हुआ एमओयू। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, कहा किसानों पर दर्ज केस हो वापस। दिग्विजय चौटाला के बयान का किया समर्थन। फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने फैसला लिया वापस। नए वेरिएंट को देखते हुए बदला फैसला, 1 दिसंबर से खुलने थे फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल। प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे संजीव कौशल, विजयवर्धन की लेंगे जगह। हरियाणा के 1986 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं संजीव। और सोनीपत में भैंस के निधन पर किया 17वीं का कार्यक्रम, गांव में किया सब्जी पूरी और जलेबी का भंडारा। 22 साल से परिवार के साथ थी भैंस। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हरियाणा में इन दिनों जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि जैविक खेती करने से किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। जैविक खेती करके किसान अपनी फसल की 2 गुनी पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, साल 2020 में एक सर्वे में पाया गया था कि हरियाणा के आत्मनिर्भर जैविक खेती करने वाले किसानों में 45% किसानों को गेहूं की पैदावार रासायनिक खेती की औसत पैदावार से ज्यादा मिली है। एक तरफ हम धरती को बचाने के लिए पौधारोपण कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम कीटनाशकों का प्रयोग करने में लगे हुए। बावजूद इसके जमीन में कीटनाशकों का प्रयोग कम होने के बजाय हर साल बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से खेती योग्य भूमि भी बंजर बनती चली जा रही है। जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खेती करनी चाहिए। हरियाणा सरकार भी किसानों को जैविक खेती के लिए लगातार प्रेरित कर रही है, साथ ही साथ प्रोत्साहन भी दे रही है ताकि किसानों को फायदा मिल सके। ऑर्गेनिक खेती की खासियत यह भी है कि इसमें लागत कम, आमदनी ज्यादा होती है। बढ़ती जैविक खेती की मांग से हर रोज एक नई पहल हो रही है। कई लाखों की नौकरी छोड़ करके जैविक खेती में लोग जुटे हुए हैं, तो कोई विदेशों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। हरियाणा के लोगों ने भी बीमारी से बचने के लिए जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा दिया है। दरअसल प्रदेश में कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए लोगों ने अपने भोजन में बदलाव किया है। रासायनिक खाद और कीटनाशक से पैदा अनाज से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है और जैविक खेती से पैदा अन्न को अब प्रयोग में लाया जा रहा है। तो आज हरियाली के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार जैविक खेती क्या होती है, कैसे एक किसान जैविक खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं और जैविक खेती करने के लिए किन किन चीजों का विशेष तौर पर हमें ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में लगातार हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं और ये खास कार्यक्रम हम किसानों के लिए लेकर के आए हैं ताकि किसानों के मुद्दों पर बातचीत हो सके, हम बातचीत कर सके कि आखिरकार कैसे किसान खेती से अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। आखिरकार कौन कौन सी तकनीक को इस्तेमाल करके मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता है, इस पर हम लगातार चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैविक खेती। आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। हरियाणा में इन दिनों जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रशासन की या फिर सरकार की, तो सरकार भी लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। तो 2020 में एक सर्वे में पाया गया था कि हरियाणा के आत्मनिर्भर जैविक खेती करने वाले किसानों में 45% किसानों को गेहूं की पैदावार रासायनिक खेती की औसत पैदावार से ज्यादा मिली है। तो आपको बताते चले, जो भी किसान जैविक खेती करता है उससे से ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए सरकार भी इसको लेकर के लगातार कदम बढ़ा रही है और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बताते चलें, कई लोग लाखों की नौकरी छोड़ करके जैविक खेती में जुट गए हैं, तो कोई विदेश से भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। तो विदेशों में भी जैविक खेती को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। आपको बताएंगे कि आखिरकार जैविक खेती का
कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है जैविक खेती करते टाइम। तो आपको बताते चले, इन दिनों हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार सरकार भी अग्रसर है और किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जमीन में कीटनाशकों का प्रयोग कम होने के बजाय हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है, ये आप सभी जानते हैं। इसी वजह से खेती योग्य भूमि भी बंजर बनती चली जा रही है। जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खेती करनी चाहिए। तो लगातार कई सारी बीमारियों से भी लोग ग्रसित होते चले जा रहे हैं। नई नई बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कीटनाशकों की वजह से होता है, जो जमीन में हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अपनी खेत को, अपनी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसे बनाए रखने के लिए जैविक खेती का प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खेती को अपना सकते हैं, जिससे हमारी जमीन तो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी और साथ ही साथ हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी मिल जाएगा। तो आपको बताते चलें, प्रदेश में कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए लोगों ने अपने भोजन में बदलाव किया है। रासायनिक खाद और कीटनाशक से पैदा अनाज से लोगों ने अब मुंह मोड़ लिया है और लगातार लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार भी बढ़ावा दे रही है। लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं कि कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैविक खेती के कई सारे फायदे होते हैं और हरियाणा में इन दिनों जैविक खेती को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती में लागत कम लगती है लेकिन मुनाफा उससे ज्यादा होता है। तो किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है जैविक खेती करने के लिए, क्योंकि 2020 में एक सर्वे में पाया गया था कि हरियाणा के आत्मनिर्भर जैविक खेती करने वाले किसानों में 45% किसानों को गेहूं की पैदावार रासायनिक खेती की औसत पैदावार से ज्यादा मिली है, जिसके बाद से लगातार जैविक खेती की तरफ किसान रुख कर रहे हैं। और आज उस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। कई सारी चीजों को आपको हम बताएंगे कि कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए और जैविक खेती पर चर्चा करने के लिए किसान हरीश कुमार जी जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। हरीश जी, जिस तरीके से जैविक खेती को आजकल हरियाणा में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार जैविक खेती क्या होती है? नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी। मैम, जैविक खेती ये होती है बगैर रासायनिक खाद के जो हम खेती करते हैं ना, उसको जैविक खेती कहते हैं जी। जी हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से लागत कम होती है लेकिन मुनाफा जैविक खेती में ज्यादा होता है, तो किस तरीके से हमें जैविक खेती करनी चाहिए और किन किन चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए? मैम, जैविक खेती में आप जो बता रहे हैं ये बात सही है। इसमें लागत कम होती है, मुनाफा ज्यादा होता है। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे प्रॉफिट मुनाफा बढ़ता जाता है और लागत कम होती जाती है। जैविक खेती करने से बहुत समृद्धि मिलती है। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कितने समय से जैविक खेती करते आ रहे हैं? मैं गेहूं तो पिछले 8 साल से करता आ रहा हूं जी, और अभी 3 साल से फल फूल साग सब्जी सब चीज
बागवानी, बाजरा, जो भी मैं अपने खेत में सब्जी लगा रहा हूं पिछले 3 साल से, कोई भी अनाज व सब्जी लगा रहा हूं, सभी जैविक है जी। जी हरीश जी, अगर कोई किसान जैविक खेती करना चाहता हो तो उसे सबसे ज्यादा किस किस चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए ताकि उसे मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो सके? सबसे पहले तो मैम टाइम से अपने लगाना चाहिए। फल फूल साग सब्जी कोई भी चीज लगाए तो टाइम के हिसाब से लगाना चाहिए। यानी समय का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। टाइमली जो भी चीज लगती है उसमें प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है जी। जी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होता है हरीश जी? किस फसल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है? सब्जी में ज्यादा होता है जी। मटर, टमाटर, गाजर, मूली, सलगम, इन सब में सही प्रॉफिट मिलता है जी। तो सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो किसान अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो वो सब्जियों की तरफ रुख कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ किसान हरीश जी लगातार बने हुए हैं जो बता रहे कि किस तरीके से जैविक खेती हम कर सकते हैं। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम जैविक खेती करना चाहते हैं तो खेत किस तरीके से चुनना चाहिए और क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए? जमीन कैसी होनी चाहिए? मैम जमीन तो जो हमारे यहाँ रेतीली जमीन है, जमीन में इसमें कोई इशू नहीं होता। आप टाइम से उसमें जो भी काम करेंगे टाइम के हिसाब से करो, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई किस तरीके से करना चाहिए? कितना पानी देना चाहिए ताकि फसलों को नुकसान ना हो? सिंचाई मैम इसमें ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करनी चाहिए। कम से कम पानी लगता है और ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलती है। हम ड्रिप से खेती करेंगे तो उसमें कोई खरपतवार नहीं लगेगा और हमारी सब्जी सही रहेगी। 1 घंटे में 1 किले के लगभग सिंचाई हो जाती है जी। जी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर जैसे हमने किसी फसल को उगाया है और जैविक खेती में ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो अगर खेतों में कीड़े लग जाते हैं या फसल में हमारे कीड़े लग गए हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है? फिर उसमें मैम टाइम से वो करना चाहिए और जैविक खाद डालना चाहिए। मैं ये वर्मी कंपोस्ट है ये डालता हूं, मेरे फसल में तो कीड़े आते ही नहीं जी। जी, जैविक खेती में अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो किस फसल का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए हमें? सबसे ज्यादा जी टाइमली ध्यान रखना चाहिए कि भाई टाइम से लगानी चाहिए, समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, पानी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। भाई किस हिसाब से पानी लगना है, कितने दिन में पानी लगाना है। हरीश जी, थोड़ा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि अगर कोई जैविक खेती करना चाहता है तो किस तरीके से कौन सा समय सही होगा और कैसे ज्यादा से ज्यादा उसे मुनाफा हो सकता है, किन किन बातों का ख्याल उसे रखना चाहिए? मैम जैविक खेती का सबसे बढ़िया टाइम है फरवरी में। आप कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। जनवरी में उसकी पंजीरी तैयार करो, फरवरी में खेत में रुपाई कर दो, महीना सवा महीने बाद वो आपको पैदावार देना शुरू कर देगी। ठीक है हरीश जी, अगर बात करते हैं खाद की, तो जैविक खाद के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है खेती में? वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल हरीश जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि जैविक खेती में हमें किन किन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, और हरीश जी ने बताया कि अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो सब्जियों की तरफ आप रुख कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुनाफा हमें सब्जियों में ही होता है। हरीश जी, अगर बात करते हैं हम गेहूं की, तो अगर आपने बताया कि 8 साल से आप जैविक खेती कर रहे हैं और गेहूं की फसल को उगा रहे हैं, तो किन किन चीजों का आप विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं गेहूं की खेती करते समय? हम टाइमली बिजाई करते हैं और टाइम पे उसकी निराई गुड़ाई कर देते हैं।
जी हरीश जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप पिछले 8 सालों से गेहूं की खेती कर रहे हैं और समय का हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि फरवरी का समय सबसे सही होता है। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता की जा रही है, कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? मैम, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 1 एकड़ सब्जी लगाने पर 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो इससे जो फार्मर का खर्चा लगता है वो वसूल हो जाता है जी। बिल्कुल हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके आसपास और कितने लोग जैविक खेती कर रहे हैं और कितनी संख्या में इस समय हरियाणा में जैविक खेती हो रही है? मैम, हमारे आसपास भी लोग बात कर रहे हैं। हरियाणा में काफी मात्रा में जैविक खेती हो रही है और मेरा बेटा भी जैविक खेती कर रहा है। हम एक एफपीओ चला रहे हैं, लोगों को जैविक के बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं, बताते हैं अगर भाई आपको कैसे क्या करना है, किस समय बिजाई करनी है, किस समय पानी देना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सब हम उनको बताते रहते हैं समय समय पे। हम अपने यहाँ ट्रेनिंग भी करवाते हैं, कोई फार्मर आता है तो उसको फील्ड पे विजिट भी करवाते हैं। बिल्कुल, जैविक खेती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं हरीश जी, तो थोड़ी खेतों के बारे में जानकारी दे दीजिए, किस तरीके से खेत होता है और कैसे जैविक खेती करनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मैम, सब गेहूं लगाने के लिए तो सबसे पहले खेत की जुताई करो, उसको तैयार करके और टाइम पे अपने बिजाई कर दो। और सब्जी लगाने के लिए जी उसमें बेड बनवाने पड़ते हैं, पहले बेड पे ड्रिप लगानी पड़ती है, फिर मल्चिंग शीट लगानी पड़ती है, उसके बाद में उसमें रुपाई कर दो पौधे की। हरीश जी, जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती में हम ज्यादा रुपाई करते हैं जी, उसमें डीकम्पोज। जी, जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती में हम कीटनाशक का उपयोग नहीं डीकम्पोज की थोड़ी मात्रा में पानी डाल दो जी उसमें। डीकम्पोज का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी ज्यादा लाभदायक होता है हमारी जमीन के लिए भी हरीश जी? हाँ मैम, ये काफी लाभदायक होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैविक खेती के आखिरकार और कौन कौन से फायदे होते हैं, क्यों किसानों को जैविक खेती की तरफ रुख करना चाहिए? मैम, आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं, आप अगर कोई जैविक चीज करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, खाने पीने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ किसान हरीश भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जैविक खेती हम कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हरीश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, क्या सलाह उन्हें देना चाहेंगे? मैम, मैं तो यही सलाह देना चाहता हूं, आप जैविक खेती अपनाओ, इसमें सरकार की तरफ से भी आपको कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है और आप अपने स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खाओ और स्वस्थ कमाओ। जी हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर खबर हरियाणा पर इतनी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे जैविक खेती के बारे में। तो सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार भी लगातार बढ़ावा देती चली जा रही है, लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि जैविक खेती की जाए, क्योंकि आपको बताते चले जैविक खेती से जो हमारी जमीन है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल कई तरीके की बीमारियों ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, तो ऐसे में अगर हम कीटनाशक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारी जमीन भी खराब होती चली जाएगी। इसलिए लगातार हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज हमने इस पर चर्चा भी की है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कम लागत के साथ, तो आप जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। और जैविक खेती करने से पहले किन किन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना है वो भी आपको हम बता देते हैं। समय का विशेष तौर पर आपको ख्याल रखना है और साथ ही साथ आपको बताते चले सिंचाई सही समय पर आपको करनी है, तो समय काफी ज्यादा लाभदायक है, इसमें सही समय पर आप खेती कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम